Hello students, my name is Shalini Best. I am going to deal with the topic that is prevention of accidents in children. So एक्सीडेंट क्या है? ये एक अनप्लान्ड सिचुएशन होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जो कभी भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। बच्चे जो हैं वो माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनमें होता रहता है, तो उनमें एक्सीडेंट जो होता है इंजरी का मेजर कॉज होता है। तो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट्स आर द मेन कॉज ऑफ इंजरी एंड इवन डेथ इन चिल्ड्रन। तो जो एक्सीडेंट है इसकी वजह से बच्चों में इंजरी हो सकती है और उस इंजरी की वजह से बच्चों में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है या फिर बच्चे अगर रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं या बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसी की वजह से बच्चों में इंजरी होती है। लेकिन ये भी जो हमारा सेफेस्ट प्लेस है, जैसे हमारा घर है जिसको हम सेफ प्लेस मानते हैं, तो वहीं पे भी बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं या एक्सीडेंटल हज़ार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों में क्या है, घर में रहते हुए होम एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों में अगर नेग्लिजेंसी की जाती है, यानी कि बच्चों को सुपरवाइज नहीं किया जाता है, तो बच्चों में एक्सीडेंटल केसेस देख सकते हैं। नाउ वी विल सी द definition of accident. An accident is defined as unexpected unplanned occurrence which may involve injury. तो जो एक्सीडेंट होता है या अनएक्सपेक्टेड होता है और अनप्लान्ड सिचुएशन होती है, यानी कि जो भी हम एक्सीडेंट हम देखते हैं वो क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में कभी भी हो सकता है। जैसे बच्चा अगर इन्फेंट है, यानी कि 1 साल तक का बच्चा है, 1 मंथ से लेकर 1 साल का बच्चा है, तो उसमें क्या है, अगर बच्चा बैठा हुआ है और वो डिस्कम्फर्टिंग पोजिशन में है तो वो फॉल हो सकता है। तो एक्सीडेंट जो है वो प्लानिंग के साथ नहीं होता है, वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से बच्चों में इंजरी हो सकती है, जो मेजर हो सकती है या फिर माइनर इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो टाइप्स को अगर कैटेगराइज करें तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी वी कैन कैटेगराइज इट। सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर हम देखें तो इट अकर्स आउटसाइड द हाउस, यानी होम के बाहर भी हम देख सकते हैं इंजरी, और अगर घर पे अगर बच्चा है तो उसमें भी इंजरी हम देख सकते हैं, जैसे अकरिंग इनसाइड होम। नेक्स्ट है हमारा सीवियरिटी के बेसिस पे मेजर हो गया और माइनर इंजरी हो गया। तो अकरिंग आउटसाइड होम, अगर आउटसाइड होम अगर हम देखें तो जैसे बच्चा क्या है कि बाईसाइकिल चला रहा है या फिर ट्राईसाइकिल सपोर्ट वाली साइकिल अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो उससे फॉल का केस हम देख सकते हैं। या फिर बच्चा अगर स्केटिंग कर रहा है, स्केट्स अगर यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से बच्चा गिर के चोटिल हो सकता है, यानी इंजर्ड हो सकता है। बच्चों में अगर क्या है कि बच्चे खेल रहे हैं, एडोलेसेंट में अगर बच्चा है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, यानी 12 से 20 साल का बच्चा, तो अगर वो खेल रहे हैं तो उनमें भी इंजरी हो सकती है। या फिर वो बाइक राइडिंग कर रहे हैं या स्कूटी राइडिंग कर रहे हैं तो उससे भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकरिंग इनसाइड होम। तो अकरिंग इनसाइड होम यानी कि घर में रहते हुए बच्चों में क्या क्या मेजर इंजरीज हो सकती हैं। तो बच्चे जैसे टॉडलर स्टेज में क्या होता है कि बच्चे एक्सप्लोरेटिव होते हैं, यानी क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बच्चा क्या करता है कि किसी भी चीज़ को देखता है और उसको टच करना स्टार्ट कर देता है या छानबीन करना उसके पीछे स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा क्या है कि जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया या फिर चाकू हो गया, नाइफ हो गया, ठीक, या ब्लेड हो गया, उसको टच कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चा इंजर्ड हो सकता है और उसके बॉडी में कट लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं घर पे रहते हुए बच्चों में स्टेयर से बच्चा गिर सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बच्चा सीढ़ियों से गिर सकता है। ठीक, फॉरेन बॉडी बच्चे के गले में अगर अटक गई है, यानी कि जैसे कोई भी मार्बल है या फिर कॉइन्स बच्चे के नियर बाई रखा हुआ है या बीड्स हैं कुछ, तो उनको बच्चा माउथ में रख सकता है, जिसकी वजह से चोकिंग हो सकती है, यानी कि बच्चे को सिजेशन ऑफ ब्रेथ हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट्स। तो मेजर एक्सीडेंट्स में मेनली देखा जाता है ड्राउनिंग मीन्स डूबना। तो ड्राउनिंग जो है इन्फेंसी में अगर हम बात करें तो इन्फेंसी जो बच्चा है, यानी कि 1 साल से कम का बच्चा, तो 1 साल से कम का बच्चा 3 सेंटीमीटर वाटर में भी उसमें ड्राउनिंग हो सकती है। ठीक, अब जो बड़े बच्चे हैं अगर वो पूल साइड जाते हैं या पूल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ड्राउनिंग के केसेस बहुत हो सकते हैं, मेजरली हो सकते हैं। इसमें बच्चों के लंग्स में वाटर जा सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा माइनर एक्सीडेंट्स। तो माइनर एक्सीडेंट्स यानी कि
अगर वेट फ्लोर है यानी कि स्लिपरी फ्लोर है, गीला फर्श है, तो वहाँ पे बच्चे स्लिप होके गिर सकते हैं. नाउ वी विल सी कॉमन एक्सीडेंटल इंजरी इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो अलग अलग एज ग्रुप में, जैसे हमारे इन्फेंसी से लेके अडोलेसेंट एज ग्रुप होती है, तो इन्फेंसी जो हो गई हमारी 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का बच्चा. टॉडलर होता है हमारा नेक्स्ट एज, उसमें आता है बच्चा 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स का बच्चा. नेक्स्ट आता है हमारा प्री स्कूलर एज, दैट इज 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल एज इज 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स ऑफ एज. एंड लास्ट जो होता है हमारा जो पीडियाट्रिक में एज ग्रुप होता है लास्ट, दैट इज adolescent age group, that is 12 years to 19 और 20 we can take 20 years of age. ठीक है. WHO के अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप है दैट इज 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज, 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज. तो इसमें हम देखेंगे इन्फेंसी में बच्चे में क्या क्या हो सकता है. तो बच्चों में फॉल का केस दिख सकता है, यानी कि इन्फेंसी यानी 1 साल से कम का बच्चा है. इन्फेंसी में बच्चा क्या करता है, रोलिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि टर्निंग स्टार्ट करता है. माइलस्टोन अचीव करता है तो वो टर्न होना सीखता है. तो अगर बच्चा बिना किसी सुपरविजन के है, यानी कि पेरेंट्स अगर नियर बाई नहीं है, तो बच्चा वहाँ पे गिर सकता है. ठीक. नेक्स्ट है टॉक्सिक इंजेक्शन. टॉक्सिक इंजेक्शन यानी कि अगर कुछ माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बच्चे के नियर बाई अगर मिल जाता है, जैसे जिससे हम क्लींजिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी बाथरूम क्लीनिंग के लिए या टॉयलेट क्लीनिंग के लिए जिसको यूज़ करते हैं, तो वो अगर बच्चे के पास में बच्चे को मिल जाता है तो उसको बच्चा ले सकता है. ये पॉइजन है, रेड पॉइजन हो गया, वो अगर बच्चा कंज्यूम कर लेता है तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा बर्न्स. अगर बच्चा क्या है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द बेबी इज टचिंग द गैस स्टोव. तो अगर हॉट ऑब्जेक्ट को बच्चा अगर टच कर लेता है, उससे बच्चा बर्न हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा नियर ड्राउनिंग. जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बच्चा है वो डूब सकता है 3 सेंटीमीटर से कम के वाटर लेवल पे. नेक्स्ट चोकिंग. जो बच्चा है वो अगर कॉइन उसको मिल जाता है, कॉइन अगर उसको मिल जाता है, या फिर उसको बीड्स मिल जाते हैं या मार्बल्स उसके नियर बाई है, उनको वो माउथ में रख सकता है. क्योंकि इन्फेंसी जो होती है हमारी, ये ओरल स्टेज होती है जिसमें बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के अपने माउथ में रख लेता है. तो यहाँ पे चोकिंग बहुत मेजर एक्सीडेंट हम इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट है कट मीन्स बच्चा क्या है कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अगर टच कर लेता है, जैसे सीजर्स हो गया या फिर चाकू हो गया और कोई ब्लेड हो गई, तो उसको बच्चा अगर टच कर लेता है या पकड़ लेता है तो उससे कट होने का चांसेस हो सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा टॉडलर जो होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया 1 साल से 3 साल का बच्चा. तो इसमें बर्न्स हम देख सकते हैं, बच्चा किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूने से या किचन में जाने से वहाँ पे बर्न्स के केसेस हो सकते हैं. एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर. अब टॉडलर जो होता है हमारा एक्सप्लोरेटिव स्टेज होती है. एक्सप्लोरेटिव मतलब बच्चा जो है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस होता है. ठीक है. तो क्यूरियोसिटी में बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ को देखता रहता है. ठीक. तो अब बच्चा क्या है कि यहाँ पे ट्राईसाइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है. ठीक. जो सपोर्ट वाली साइकिल होती है, तो उसको चलाना स्टार्ट कर देता है. तो वहाँ पे क्या है, बच्चा गिर सकता है जिससे उसमें फ्रैक्चर हो सकता है. राइट. नेक्स्ट है हमारा चोकिंग में बच्चा क्या है कि अगर खाना खाते हुए उसके एयरवे में अगर फूड आइटम अटक जाता है तो उससे भी चोकिंग हो सकती है. ठीक. नेक्स्ट आता है हमारा हेड इंजरी. अगर बच्चा फॉल हो गया, गिर गया है, या फिर बाइसाइकिल या ट्राईसाइकिल राइड कर रहा है या बाहर कुछ खेल रहा है ग्राउंड में, उसकी वजह से बच्चा गिर गया है, तो उससे हेड इंजरी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, यानी अगर रोड क्रॉसिंग के टाइम पे या बच्चा बाहर है अगर, तो वहाँ पे मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट इसमें टॉडलर में हम ड्राउनिंग भी देख सकते हैं, यानी डूब सकता है बच्चा. टॉक्सिक इंजेक्शन, यानी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉइजनस कोई सब्सटेंस बच्चा ले लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है. दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सीडेंट. बाइसाइकिल इंजरी हो सकती है बच्चे में. ठीक. नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूलर में भी हम बर्न्स देख सकते हैं हॉट ऑब्जेक्ट से. ड्राउनिंग बच्चे में देख सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इनमें प्री स्कूलर में भी हो सकती है. बाइसाइकिल इंजरी, यहाँ पे बच्चा जो है कि बाइसाइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है, यानी यहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो उसकी साइकिल है दैट इज़ नॉट इन सपोर्ट, तो बाइसाइकिल चलाते टाइम बच्चा गिर सकता है. ठीक. इसमें भी हम टॉक्सिक इंजरी देख सकते हैं. टॉक्सिक इंजेक्शन और एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर कैन ऑल्सो बी सीन इन प्री स्कूलर एज. नेक्स्ट है हमारा स्कूल एज में अब बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाता है, तो स्पोर्ट्स खेलते टाइम उसमें इंजरी हम देख सकते हैं. तो स्पोर्ट्स इंजरी कैन बी देयर.
एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर भी उसमें हो सकती है जिसकी वजह से, और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट यानी रोड क्रॉसिंग कर रहा है अगर बच्चा स्कूल से आते टाइम या स्कूल जाते टाइम रोड क्रॉसिंग के टाइम पे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हम बच्चे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अडोलेसेंट। अडोलेसेंट जो एज ग्रुप होती है दैट इज़ 12 ईयर्स टू 20 ईयर्स ऑफ एज। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है अपने पीयर ग्रुप यानी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इंडल्ज होता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है कि उनमें स्विमिंग पूल में अगर गया है तो वहाँ पे ड्राउनिंग हो सकती है। बाइक राइडिंग अगर बच्चा कर रहा है या फिर स्कूटर राइडिंग कुछ कर रहा है तो उसमें बच्चा फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें फ्रैक्चर देख सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी हम एडोलसेंट एज में देख सकते हैं, राइट। स्पोर्ट्स अगर बच्चा खेल रहा है फ्रेंड्स के साथ में, स्पोर्ट्स में इंडल्ज है तो उसमें इंजरी हो सकती है, ठीक। अब इसमें हम क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट भी शॉक भी बच्चे को लग सकता है, तो दैट इज़ द कॉमन एक्सीडेंटल केसेस। अब है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जो भी हमारे एक्सीडेंटल केसेस हैं, चाहे वो होम एक्सीडेंट है या आउटसाइड द होम कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इसमें देखें तो नेवर लीव एन इन्फेंट अलोन ऑन कॉट और एनी अनप्रोटेक्टेड प्लेस टू प्रिवेंट फॉल। तो बच्चे को हमने अकेला नहीं छोड़ना है। सुपरविजन अगर बच्चे को नहीं होता है तो बिना किसी असिस्टेंस के यानी अनअटेंडेड अगर बच्चा है तो वहाँ पे बच्चा गिर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि फ्लोर्स जो हैं हमारे, कीप फ्लोर्स ऑलवेज क्लीन एंड ड्राई। फ्लोर्स जो होते हैं उनको हमेशा ड्राई करके रखना होता है, ठीक। जिसकी वजह से बच्चा अगर ड्राई फ्लोर नहीं है, वेट फ्लोर है, तो बच्चा स्लिप होके गिर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चे को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट नहीं देने चाहिए। जो इन्फेंसी में अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है 1 साल से कम का, क्योंकि वो ओरल स्टेज है, तो वहाँ पे बच्चा छोटा ऑब्जेक्ट अगर बच्चे को दिया जाता है तो वो उसको चोकिंग हो सकता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ एंड डोर्स मस्ट बी लॉक्ड टू अवॉइड मिस एडवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको क्लोज़ करके रखना होता है, क्योंकि टॉडलर स्टेज जैसे मैंने आपको बताया है कि क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, एक्सप्लोरेटिव स्टेज होती है। तो यहाँ पे बच्चा जो है एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा प्रीफर करता है, तो उस एडवेंचर में बच्चे में एक्सीडेंटल केसेस हम देख सकते हैं, ठीक। फिर है हमारा कि जैसे जो बच्चा है उसको टब के नियर बाय या जो वाटर बॉडीज़ हैं या पॉन्ड्स हैं उनके नियर बाय उसको बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई असिस्टेंट या सुपरवाइज़र उसके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक, जैसे हॉट थिंग्स हो गई, ठीक है, कोई गर्म चीज़ हो गई, या किचन जो होना चाहिए बच्चे को वहाँ से दूर रखना चाहिए। कोई ड्रग्स हो गई यानी मेडिसिन्स है, उनको बच्चे को दूर रखना चाहिए। जैसे मेडिसिन अगर बच्चे को खिलाई जाती हैं तो उनको ये बोल के नहीं खिलाना चाहिए कि ये कैंडी है या फिर मीठा है, क्योंकि बच्चे उसको ऐसे ही रिजेंबल करते हैं कि वो मीठा चीज़ है या फिर कुछ कैंडी है, तो उसको फिर वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक, जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। पॉइज़न जो है या केरोसिन ऑयल है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स है, इनको बच्चे से दूर रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ टू प्ले विद कॉर्ड, प्लास्टिक बैग्स और पिल्लो टू अवॉइड सफोकेशन, ठीक है। तो बच्चे को क्या है कि प्लास्टिक बैग्स हो गया या कोई कॉर्ड हो गई और कोई पिल्लो है तो बच्चे के नियर बाई नहीं रखना चाहिए। अगर बच्चे के फेस में वो यानी कि नोज़ को अगर कवर कर देता है या फेस को अगर कवर कर देता है ये सारी चीज़ें, तो उससे बच्चे में सफोकेशन हो सकती है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बच्चे में होगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी आउट ऑफ रीच ऑफ द चाइल्ड। तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनमें कवरिंग होती है, यानी कि उसमें कैप होती है जिसकी वजह से बच्चे को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक स्विच को बच्चे से दूर रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टीच द चाइल्ड फॉर द रोड सेफ्टी एंड जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक रूल्स। तो बच्चे को जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में टीचिंग देनी है और बच्चे को ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताना है कि ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं, और रोड सेफ्टी के बारे में हम बता सकते हैं। तो ये सब हम बच्चे को स्कूल एज या एडोलेसेंट स्टेज में ज़्यादा हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, राइट। फिर है हमारा कि बच्चे में कांस्टेंट सुपरविजन करके रखना है, क्योंकि अगर बच्चा किसी पूल एरिया में है या फिर बाइसाइकिल ट्राईसाइकिल चला रहा है तो बच्चे को असिस्टेंस देना है, यानी उसके पीछे रहना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टीच द चाइल्ड फॉर स्विमिंग, यानी बच्चे को अगर स्विमिंग आती है तो ड्राउनिंग के केसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चा
ड्राउनिंग से प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम ओपन रूफ्स एंड टेरेस। तो काइट फ्लाइंग यानी पतंग अगर बच्चे उड़ाते हैं तो वहाँ पे जो ओपन एरिया है यानी कि छत अगर खुली हुई है तो उसमें बच्चे को इंजरी हो सकती है, इसलिए वी हैव टू डिस्करेज द चाइल्ड फॉर काइट फ्लाइंग। थैंक यू सो मच।